देखिए बच्चों, आज हम लोग सीखेंगे यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में कैसा परिवर्तन होगा। तो मैं बताना चाहता हूँ यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य भी पास्ट टेंस में ही बनता है। तो आज हम लोग कुछ परिवर्तन सीखेंगे, उनका अध्ययन करेंगे। जिसको टेंस नहीं आते हैं वो भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट आसानी से कर सकता है। ये कैसे सीखेंगे कि सर मुझको डायरेक्ट डायरेक्ट तो वैसे भी नहीं आते, टेंस आते नहीं, डायरेक्ट डायरेक्ट कैसे आएंगे। तो बिल्कुल परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। केवल मात्र आप जो मैं रूल्स बता रहा हूँ आप उन रूल्स का अध्ययन करें और आसानी से आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज हम आपको टेंस में परिवर्तन सिखाएंगे कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय आप टेंस में परिवर्तन कैसे करेंगे। आज हम लोग ये सीखेंगे दोनों तरह से, जिसको टेंस आते हैं वो भी कर सके बच्चा, जिसको टेंस नहीं आते हैं वो भी कर सके। चलिए चलते हैं। अच्छा, तो हम ऊपर लिखेंगे सम इम्पॉर्टेंट चेंजमेंट, सम इम्पॉर्टेंट चेंजमेंट। सम इम्पॉर्टेंट चेंजमेंट। तो क्या करेंगे, देखिए जैसे कि नॉर्मली रूप से आप लोग सभी लोग जानते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को कैसे चेंज करते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट को क्या करते हैं, ठीक है ना। और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का बनता नहीं है। इसके बाद अगर बात करें पास्ट की तो पास्ट इंडेफिनिट को चेंज करते हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूअस का नहीं बनता। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो गया और प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, पास्ट इंडेफिनिट हो गया, ठीक है ना। और इसके बाद पास्ट कॉन्टिन्यूअस। इसके बाद आती है विल, शैल, कैन और मे। कैसे करेंगे आज हम यही आपको बताने वाले हैं कि हम कैसे सीखेंगे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट बनाना। तो सीखेंगे कैसे, जैसे कि टेंस यदि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो उसे आप बदलेंगे इनडायरेक्ट बनाते समय पास्ट इंडेफिनिट में। यदि वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो बदलेगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। और यदि वो प्रेजेंट परफेक्ट है तो बदलेगा पास्ट परफेक्ट में। यदि वो पास्ट इंडेफिनिट है तो बदलेगा पास्ट परफेक्ट में। यदि वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस है तो चेंज होगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। इसके बाद अगर विल है तो उसे कर देंगे वुड में, शैल है तो उसे कर देंगे शुड में, अगर कहीं पर कैन है तो उसे कर देंगे कुड में, अगर कहीं पर मे है तो उसे कर देंगे माइट। इस तरह से सेंटेंस को आप आसानी से बना सकते हैं। ना बनने वाले जो टेंस हैं वो है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। पहली बात प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस एक हो गया। इसके बाद बात आती है पास्ट कॉन्टिन्यूअस की, पास्ट परफेक्ट की, तो पास्ट परफेक्ट को हटा दीजिए। इसके बाद बात आती है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की, तो आप उसको भी हटा दीजिए, ठीक है ना, उसको भी आप हटा दीजिए। तो इस तरह से आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। अब इसके बाद और आगे की बात करते हैं कैसे करेंगे। देखिए अगर कहीं पर भी अगर आपको अब बात आती है जिसको टेंस नहीं आते हैं वो सेंटेंस कैसे बनाएगा, उसे सेंटेंस बनाने के लिए होता क्या है कि जैसे मान लीजिए टेंस है, अगर रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस आता है या डूडा आता है या इजमआर आता है
या हैज हैव आता है, या वर्ब की सेकेंड फॉर्म आती है, या डिड आता है, या वाज या वर आता है। विल, शैल, कैन और मे। अब जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो उसको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस है तो उसको वर्ब की सेकेंड फॉर्म में बदल दीजिए। अगर कहीं पर रिकॉर्डेड स्पीच में आप वर्ब में देख रहे हैं फर्स्ट फॉर्म में एस है तो आप बदल सकते हैं आसानी से बिना किसी परेशानी के। वर्ब के सेकेंड फॉर्म में डूडस को चेंज कर सकते हैं डिड में, इसे मार को वाज और वर में, इसके बाद हैज है को हैड में, वर्ब की सेकेंड फॉर्म को हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में, डिड को हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वाज वर्ब को हैड बीन, विल को वुड, शैल को शुड, कैन को कुड और मे को माइट। इस तरह से सेंटेंस को आप आसानी से बना सकते हैं, उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और साथ में इनको सीखने के लिए ये अति आवश्यक है कि घर में आज आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे, आज इनको आप देखेंगे कि हम सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, कैसे क्या करेंगे। मेन बात है कि कल की जो प्रैक्टिस होगी वो इन्हीं पर आधारित होगी। अगर आप ये लर्न नहीं होंगे, कंप्लीट नहीं होंगे तो उसके का आगे का जो स्टडी मटेरियल है वो आप कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है।